नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो शेयर बाज़ार से होने वाले धन लाभ के जो योग होते हैं उनके बारे में है। कौन से ऐसे योग हैं जो शेयर बाज़ार से धन लाभ कराते हैं। शेयर बाज़ार जो है ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर बहुत जल्दी से धन कमाया जा सकता है, यहाँ बहुत जल्दी से धन गंवाया भी जा सकता है। और कौन से ऐसे योग होते हैं अगर जन्म कुंडली में बन रहे हों तो हमको शेयर बाज़ार से धन लाभ हो सकता है। इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जन्म कुंडली में धन लाभ के योग जो बनाते हैं वो भाव होते हैं दूसरा, पाँचवां, आठवां और 11वां। ये भाव जो हैं ये हमको धन लाभ के योग बताते हैं। और जो धन लाभ से संबंधित ग्रह होते हैं वो दशाएं शुभ ग्रहों की दशाओं को ही आप धन लाभ के योग द्वारा जान सकते हैं। पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु आदि धन लाभ देते हैं, मगर बहुत अधिक संभावना रहती है कि ये अपनी दशा में ही बहुत बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए मैं उन सभी भाई बहनों को जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहते हैं और उनकी दशाएं शनि, राहु, केतु की हैं, तो मैं उन सभी को सावधान करूंगा कि पैसा बेशक लगाइए, मगर किसी विद्वान ज्योतिषी से पहले सलाह लेकर कि किस समय पर आपको लगाना चाहिए। नहीं तो शनि, राहु, केतु की दशाओं में और आपने गलत समय पर यानी कि शनि, राहु, केतु की महादशाओं में गलत किसी अंतरदशा में पैसा लगा दिया तो डूबने के संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। और बाकी जो लोगों की गुरु की महादशा है, बुध की महादशा है, शुक्र की महादशा है, चंद्र की महादशा है या सूर्य की महादशा है, ये लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकते हैं। और इनकी कुंडली में अगर ये योग जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बन रहे होंगे तो ये शेयर बाज़ार में ज़रूर ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे, ये मेरा अनुभव है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने बोर्ड पर वृषभ लगन बनाया हुआ है, वृषभ लगन की जन्म कुंडली बना रखी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, वृषभ लगन जो है ये शेयर बाज़ार में पैसा कमाना या शेयर बाज़ार में बनने वाले धन योग जो हैं वो वृषभ लगन वालों को ज़्यादा फलित होते हैं, ये मेरा अनुभव आया है। वृषभ लगन वाले ज़रूर शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें अगर कुंडली में ये योग बन रहे हों और दशाएं अच्छी हों, तो शेयर बाज़ार से धन लाभ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी लगनों वाले भी कर सकते हैं, मगर बाकी लगनों वालों को फिर मैं वही कहूँगा, कुछ सावधानी रखनी होती है। आप किसी विद्वान ज्योतिषी से पहले अपनी कुंडली कंसल्ट करवाकर अपने सही समय पर ही पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको धन लाभ हो। दोस्तों जब भी जन्म कुंडली में लग्नेश और लाभेश, लग्नेश, लाभेश और पंचमेश का संबंध बने, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है लग्नेश शुक्र लाभ भाव में, पंचमेश बुध लाभ भाव में और लाभेश और अष्टमेश गुरु वो पंचम भाव में, ये योग पूरी तरह से संपन्न है
आपको शेयर बाजार से धन लाभ देने के लिए। बाकी ग्रह चाहे यहाँ पर कोई भी हो, कहीं पर भी हो, अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में है तो आप ज़रूर शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करिए, या करते होंगे या किया होगा और आपको लाभ हुआ होगा। यहाँ पर दशाओं को भी मैं बता दूँ, यहाँ पर दशाएं अगर बुध शुक्र गुरु की ही होंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राहु की महादशा के बारे में बता दूं, राहु की महादशा में अक्सर पैसा आता बहुत है, मगर राहु की दशाएं ऐसी हैं कि जितना ज़्यादा ये पैसा देती है उसके बाद राहु की दशा उतना ही सारा पैसा ले भी लेती है। इसलिए राहु की दशा में कब पैसा लगाएं और कितना पैसा लगाएं, ये आप किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद ही लगाएं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद और जो योग बनते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, लग्नेश लाभेश पंचमेश की युति। अब लग्नेश जो लगन का स्वामी है, लाभेश जो लाभ भाव का स्वामी है, और पंचमेश जो पांचवें भाव का स्वामी है, अगर ये तीनों युति करके बैठते हैं, वो युति लगन में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, एकादश भाव में हो जाए, नवम भाव में हो जाए, दशम भाव में हो जाए, दूसरे भाव में हो जाए, इन भावों में अगर ये युति बनती है तो ज़रूर शेयर बाजार से धन लाभ की योग बन जाएंगे। धन भाव का स्वामी अगर बलवान होगा, ये भी नियम आएगा, वो भी बताता हूँ। अब दूसरा नियम क्या है, अष्टमेश का पंचमेश लाभेश से संबंध। अब अष्टम भाव का स्वामी अनअर्न्ड मनी है, बिना कमाया हुआ धन है। तो शेयर बाजार से भी जो पैसा कमाते हैं अक्सर वो बिना कमाया हुआ ही होता है, वो लॉटरी युति ही होती है। उन्होंने सही शेयर पर पैसा लगा दिया, वो शेयर बढ़ गया और उनको पैसा आ गया। रातों रात ऐसे लोग अमीर हो जाते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी अगर बलवान हो और अष्टम भाव के स्वामी का जो संबंध है वो पंचम भाव स्वामी के साथ, दूसरे भाव के स्वामी के साथ और लाभेश के साथ हो जाए, तब भी आपको शेयर बाजार से बहुत बढ़िया धन की प्राप्ति होगी। दशाएं आने पर तो ज़रूर होगी। वैसे भी अगर आप कभी किसी भी प्रकार से शेयर बाजार में धन लगाते हो तो आपका धन बढ़ेगा ही। और ऐसे लोगों को बिना कमाया हुआ धन अक्सर प्राप्त हो जाता है। इनको प्रॉपर्टी का सुख जो कि इनकी नहीं होती, या किसी के द्वारा वसीयत इनके नाम हो जाना, ऐसा सुख, और या इनको कहीं से ऐसा धन प्राप्त हो जाना जो इनका नहीं होता, बिना कमाया हुआ धन इनको मिल जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अष्टमेश का संबंध दूसरे भाव के स्वामी के साथ, पांचवें भाव के स्वामी के साथ और लाभेश के साथ हो जाए, और ये भाव हों, चाहे लगन हो जाए, चाहे द्वितीय हो जाए, चाहे पंचम हो जाए, चाहे नवम हो जाए, चाहे एकादश हो जाए, तो धन लाभ पक्का है। शेयर बाजार में आंखें मूंद कर पैसा लगाइए, और इन्हीं ग्रहों की दशाएं भी आ जाएं, जैसे द्वितीयेश की दशा, पंचमेश की दशा, लाभेश की दशा आ जाए। अष्टमेश की दशा में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अष्टमेश की दशा अक्सर परेशानियाँ देती है। अष्टमेश की दशा में धन लाभ चाहे हो जाएं, मगर कभी कभी परेशानियाँ भी रहती हैं, उतार चढ़ाव भी अधिक रहता है, मगर धन लाभ ये भी देगा अगर ये युति में होगा तो। द्वितीय, पंचम और एकादश ये पूर्ण रूप से शेयर बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम भाव वो शेयर बाजार से हो रहे धन की प्राप्ति को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद धनेश बलवान होना और लग्नेश का बली होना ये भी बहुत ही आवश्यक है।
जब भी किसी भी लगन में हम देखें कि इस लगन में क्या जो शेयर बाजार है वहाँ से धन प्राप्ति हो सकती है, तो सबसे पहले तो आप देखिए लग्नेश बलवान है। लग्नेश दूसरे, पाँचवें या 11वें भाव में बैठा है, या दूसरे, पाँचवें, 9वें या 11वें भाव में बैठा है, यानी इन चारों भावों में लग्नेश बैठा है। और लग्नेश के साथ क्या युति में दूसरा भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी क्या इसके साथ युति कर रहा है? तो लग्नेश की दशा में या इन भावों के स्वामी की दशाओं में आपको शेयर बाजार से धन लाभ होगा। दूसरा, 5वां, 11वां भाव ये हमको शेयर बाजार से धन लाभ देते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं अपनी कुंडली के बारे में, वो अपनी अपनी कुंडली खोल कर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद लग्नेश बली हो गया और दूसरे, 5वें, 11वें भाव के साथ संबंध बना लिया, धन लाभ का योग बन गया। अब दूसरे भाव का स्वामी अगर बलवान है और उसने 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना लिया और 9वां भाव यहाँ पर अगर जुड़ेगा तो 9वें के साथ 5वां और 11वां भी जुड़ना जरूरी है। धनेश का संबंध 5वें, 11वें भाव के साथ होना तो बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं के साथ साथ अगर 9वें के साथ हो जाता है तो मच बेटर है, बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा, धन बरसेगा और बहुत बढ़िया मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और मान यश की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, ये तो हमने बताए हैं धन लाभ के योग। शेयर बाजार से कौन कौन धन लाभ के योग प्राप्त कर सकता है? आपकी कुंडली में है तो आप जरूर कर सकते हैं, आप कीजिए, आपको लाभ होगा। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा जो कि आप सुन लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और बुध इकट्ठे हैं, युति में हैं, तो आप बिल्कुल भी शेयर बाजार में ना जाइएगा, नुकसान होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्र इकट्ठे हैं तो बिल्कुल भी शेयर बाजार में मत जाइएगा, नुकसान हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा है तब भी आप बिल्कुल भी शेयर बाजार में मत जाइएगा, नुकसान हो सकता है। अगर आपकी महादशा राहु की है और राहु जन्म कुंडली में शुभ भाव में नहीं बैठा हुआ है और राहु शत्रु राशि में बैठा हुआ है, राहु की शत्रु राशियां जो होती हैं वो मेष, सिंह, धनु राशि में राहु नीच का कहा जाता है, वृश्चिक राशि में भी राहु नीच का कहा जाता है। मकर और कुंभ के राहु को भी मैं यहाँ पर कहूँगा, हालांकि मित्र की राशियाँ हैं, मगर मकर और कुंभ में भी राहु हो तो शेयर बाजार से दूरी बना लेनी चाहिए, नुकसान हो सकता है। शनि को हम देखें तो शनि अगर जन्म कुंडली में सूर्य के साथ है तो बिल्कुल भी शेयर बाजार में मत उतरिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, शनि राहु केतु की दशाओं में बिल्कुल भी शेयर बाजार में मत उतरिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। और अगर कुंडली में योग बन रहे हैं बहुत बढ़िया और महादशा शनि राहु केतु की है तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर उसी समय पर इन्वेस्ट कीजिए जिस समय पर
आपको बताया जाए या जिस समय पर आपकी कुंडली बता रही हो कि आपको धन लाभ हो सकता है, उसके बाद आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। जब जब आपको गाइड किया जाए कि इस समय पर आप लगाइए, अपना इन्वेस्ट कीजिए, उसी समय पर ही इन्वेस्ट करना लाभदायक होगा। दोस्तों, आज हमने बात करी है कि शेयर बाज़ार में धन लाभ के योग कैसे बनते हैं और जन्म कुंडली में कैसे जानें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल आपको लगे कि मेरी कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपको उसका जवाब चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। आपको बताऊंगा कि क्या आपको धन लाभ किस समय में हो सकता है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।